हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं निधि और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सब कुछ हेयर सेरम के बारे में। इसका मतलब ये है जो भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग हेयर सेरम, वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी हेयर सेरम के ऊपर। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी 5 पॉइंट्स। फर्स्ट इज व्हाट आर हेयर सेरम्स, हाउ यू शुड यूज़ इट, मतलब किस तरीके से आपको उसे यूज़ करना चाहिए, उसको यूज़ कब करना चाहिए, और हेयर सेरम और हेयर ऑयल के में क्या डिफरेंसेस होते हैं। मतलब कुछ लोगों के मन में डाउट रहते हैं, तो वो सारे चीज़ें हैं। और साथ में हेयर सेरम क्या बेनिफिट करता है आपके हेयर के लिए, मतलब उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिफरेंस आता है हेयर सेरम को अगर आप अपने हेयर के रूटीन में ऐड करते हो। तो वो सारी बातें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। So the first is what are hair serums। ठीक है, हेयर सेरम क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करूं। हेयर सेरम देखो एक हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट है, ओके। और हेयर सेरम क्या होता है, उसका टेक्सचर कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। So the hair serums are made up of silicone based content like amino acids and ceramides। और जो ये हेयर सेरम के अंदर सिलिकॉन होता है, वो क्या करता है, वो आपके हेयर्स पे एक जैसे होता है ना मास्क लगा दिया, या एक प्लास्टिक रैप की तरह काम करता है आपके हेयर्स पे। आपके हेयर्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सन डैमेज, फ्रॉम पॉल्यूशन, फ्रॉम डस्ट, फ्रॉम ह्यूमिडिटी। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको हेयर सेरम कब लगाना चाहिए। आप हेयर सेरम कब लगाओगे, आप हेयर सेरम तभी लगाओगे जब आप अपने हेयर्स को वॉश करोगे। हेयर सेरम हेयर ऑयल की तरह रोज नहीं लगते। अगर आप रोज अपने हेयर सेरम को अपने हेयर्स पे लगाओगे तो आपके हेयर्स हैं बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी हो जाएंगे। तो हेयर सेरम को लगाने का भी अपना एक तरीका होता है कि आप कितनी क्वांटिटी में लगाओ और कब लगाओ। यू विल अप्लाई योर हेयर सेरम ओनली आफ्टर योर हेयर वॉश। अब बात आती है कि आपको किस तरीके से हेयर सेरम लगाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक तो सबसे पहली बात, हेयर सेरम्स बहुत तरह के आते हैं, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। जैसे कि जो मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ वो ये वाला है, लॉरियल स्मूथ इंटेंस हेयर सेरम। और इसके अंदर है आर्गन ऑयल। इसमें यूवी प्रोटेक्शन नहीं था, मुझे ऐसा कुछ हेयर सेरम चाहिए था जिसके अंदर यूवी प्रोटेक्शन हो। तो मैंने अब ये रिसेंटली परचेज किया है लॉरियल का टोटल रिपेयर 5 हेयर सेरम। इसके अंदर है सेरामाइड प्लस यूवी फिल्टर। मैं इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूंगी कि किस तरीके से आपके हेयर्स पे वर्क करेगा, बट कुछ टाइम यूज़ करने के बाद। फिलहाल मैंने ये वाला पूरा फिनिश कर दिया और मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको हेयर सेरम यूज़ करना चाहिए। आप देखो, हेयर सेरम हम लगाते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी आप अपने हैंड्स पे लोगे। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ थोड़ा सा कि किस तरीके से लगाना चाहिए। अब जैसे ये वाली बॉटल है, ठीक है, आप थोड़ा सा अपने हैंड्स पे इस तरीके से हेयर सेरम लो और अपने दोनों हाथों पे इस तरीके से करके अपने जस्ट जैसे आप कॉम्ब करते हो वैसे ही आप अपने हेयर से इस तरीके से ऐसे, बस ज़्यादा उसको अंदर तक रूट्स में नहीं करना, बस हल्का सा अपने बालों पे एक फिनिश देनी है। बस जैसे बालों पे हाथ फेरते हैं ना, वैसे ही सेरम लगता है। ज़्यादा भर भर के नहीं लगाते हम सेरम को, देखा। तो हेयर सेरम अगर आप मेरी देखोगे, थोड़े से बाल पहले हल्के हल्के से ड्राई ड्राई से लग रहे थे। अब हेयर सेरम लगाने के बाद एक फिनिश और एक स्मूथ सी लुक आ रही है। तो मैंने लगा के दिखाया, क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ क्यों मैंने ऐसा किया है। मैंने अपने सर पे रूट्स पे क्यों नहीं लगाया, क्या डिफरेंस आता है हेयर सेरम का और हेयर ऑयल का। काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हेयर ऑयल और हेयर सेरम इतने सारी चीज़ें आ गई है तो इसमें क्या है। मैं बताती हूँ आपको, हेयर ऑयल और हेयर सेरम देखो उनका टेक्सचर सेम है और सेम कलर के हैं, लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन क्या करता है, हेयर ऑयल जो होता है वो आपका एक हेयर केयर ट्रीटमेंट है, वेयर एज ये हेयर सेरम है ये होते हैं आपके हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, हेयर स्टाइलिंग का मतलब है कि जो आजकल जो मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं, वो हेयर ऑयलिंग तो
पहले से चला आ रहा है, क्योंकि हेयर ऑयल जो होता है वो आपके हेयर्स को नरिश करता है, हेल्दी करता है। हेयर की जो मतलब जो होता है ना अंदर से रूट्स, और हेयर ऑयल को आप हमेशा अपने रूट्स में लगाते हो, यहाँ पे जड़ों पे लगाते हो, और हेयर सेरम को लगाते हो आप सिर्फ अपने हेयर्स पे, ना कि आप रूट्स पे। कभी भी आप हेयर सेरम को अपने बालों में स्कैल्प के बिल्कुल पास से मत लगाना, ऐसे नहीं लगाते। हेयर सेरम को सिर्फ अपने बालों पे इस तरीके से हल्का हल्का सा करते हैं, रूट्स में नहीं डालते। वो भी हम सेरम को थोड़ा सा हाथ में लेते हैं, मैंने आपको करके बताया, हाथ में लेके दोनों हाथ में रब किया और इस तरीके से लगा लिया। कभी भी हम ऑयलिंग की तरह ऐसे करके चंपी नहीं करते बालों को, बिकॉज हेयर ऑयल और हेयर सेरम सेम टेक्सचर होते हैं, सेम कलर होते हैं, लेकिन दोनों का रोल अलग होता है। वो नरिश करता है, वो आपके हेयर्स पे जैसे शाइनिंग और स्मूथनेस लाता है, ठीक है। हेयर ऑयल को लगाते हैं हम अपने रूट्स में, और हेयर सेरम को लगाते हैं हम अपने हेयर्स पे, ना कि रूट्स पे। सो आई थिंक मैंने ये वाला आपका डाउट क्लियर कर दिया कि क्या डिफरेंस होता है हेयर ऑयल और हेयर सेरम के बीच में। अब मैं बात करती हूँ आपसे बेनिफिट्स एडवांटेजेस ऑफ हेयर सेरम। क्या करते हैं आपके, अगर आप हेयर सेरम लगाते हो अपने हेयर्स पे तो क्या हेयर्स पे क्या डिफरेंस आता है। सबसे पहली चीज़ है, इट प्रोटेक्ट्स योर हेयर्स फ्रॉम द डैमेज, लाइक जैसे कि इन्वायरमेंटल, ऐसे पॉल्यूशन, डस्ट, सन डैमेज, तो ये सब चीज़ों से आपके हेयर्स को प्रोटेक्ट करता है हेयर सेरम, ठीक है। सेकेंड चीज़ है, इट कंडीशंस योर हेयर, मतलब एक स्मूथनेस आती है, एक लैस्चर आता है आपके हेयर्स पे, आपको खुद डिफरेंस महसूस होने लग जाएगा। जैसे मैं अपने बालों पे हाथ फेर रही हूँ तो मुझे खुद डिफरेंस हो रहा है हेयर सेरम लगाने के बाद। और थर्ड चीज़ ये है कि जैसे कि आपके अगर बाल थोड़े से उलझे उलझे से हैं तो आप हेयर सेरम लगा के अगर आप कॉम्ब करते हो, थोड़े से बाल आपके टूटते कम हैं और थोड़ा सा ना स्मूथ हो जाते हैं, मतलब एक अलग से ही फिनिश आती है आपके हेयर्स पे हेयर सेरम लगाने के बाद। फोर्थ इज इट प्रोटेक्ट्स योर हेयर्स फ्रॉम यूवी रेज, मतलब कि सन रेज से आपके हेयर्स को प्रोटेक्ट करता है। और आप तो जानते हो कि सन रेज जो है वो आपके हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए कितनी डैमेज करती है, तो इसलिए आपके जो हेयर सेरम है वो आपके हेयर्स को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। एंड फोर्थ इज, अगर आप जैसे कि अपने बाल को स्ट्रेटन कर रहे हो या कर्ल कर रहे हो, तो जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हो अपने हेयर्स पे, उससे पहले अगर आप थोड़ा सा हेयर सेरम अपने बालों पे लगा लोगे तो आपके हेयर्स को ओवर हीट होने से बचाता है हेयर सेरम, तो एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है हेयर सेरम। सो आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया हेयर सेरम के ऊपर। इट गिव्स लाइफ टू योर हेयर, एक ग्लस्टर आता है, इट कंडीशंस योर हेयर, इट प्रोटेक्ट्स योर हेयर्स फ्रॉम सन डैमेज, पॉल्यूशन, डस्ट। सो आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हेयर सेरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारी कंपनियों के हेयर सेरम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और अपने अपने हेयर्स के हिसाब से आप ले सकते हो। कई कई लोगों के बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो वो अपने हिसाब से मार्केट में जाके चेक करके ले सकते हैं। बट मोस्टली हेयर सेरम एक ही तरह के काम करते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर आर्गन ऑयल है, इसके अंदर आर्गन ऑयल नहीं है, इसके अंदर सेरामाइड्स और यूवी प्रोटेक्शन है। जस्ट फॉर अ चेंज मुझे ट्राई करना था, तभी मैंने छोटी बॉटल इसकी परचेज करी है, और मुझे सही लगेगा तो मैं ऑब्वियसली मैं बड़ी बॉटल परचेज करूँगी। मुझे हमेशा ये रहता है कि कुछ भी अगर मैं कोई प्रोडक्ट नया ट्राई कर रही हूँ तो उसका छोटा जो सैम्पल प्रोडक्ट है पहले मैं वो लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए मैंने छोटा वाला लिया। सो आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया आपको हेयर सेरम के बारे में। हेयर सेरम क्या होता है, कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या डिफरेंस होता है हेयर ऑयल और हेयर सेरम के बीच में, और क्या बेनिफिट करता है हेयर सेरम अगर आप अपने हेयर्स पे लगाते हो। सो आई थिंक आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस जो भी थे हेयर सेरम के ऊपर, आई थिंक सारे क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ मैंने हेयर सेरम के ऊपर नहीं बताया या आपको कुछ पूछना है, सो प्लीज़ टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है सो प्लीज़ डू लाइक, और जिन लोगों ने मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम ओपन करी है सो प्लीज़ डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।